हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चुलबुली रिंकू। आज मैं आपको फिर से ले जा रही हूँ दिल्ली हाट आईएनए में अपने पिछले वीडियो के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए और बाकी के शॉप्स और स्टॉल्स को दिखाते हुए। दिल्ली हाट में रग्स, कारपेट्स, रनर्स, पायदान के कई सारे शॉप्स और स्टॉल्स हैं और हर किसी के पास आपको कुछ नया कलेक्शंस देखने को मिलेगा। और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये भैया अपने दुकान के बाहर ही पायदान और कारपेट डिस्प्ले करके रखे हुए हैं और मैं जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रही हूँ मुझे और भी नए नए डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं इनके शॉप्स के अंदर जाके इनके पास क्या क्या कलेक्शंस है। इस स्टॉल में बैम्बू और पैडी स्ट्रॉ से बने रनर्स, मैट्स, बैग्स और पर्स मिल रहे थे, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। लगभग हर चीज़ 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक के रेंज में थे। वहीं दूसरी शॉप में दिल खुश कर देने वाले कारपेट के कलेक्शंस और इनके डिज़ाइंस एक से बढ़कर एक थी और ये वाकई में कॉमन कारपेट डिज़ाइन से हटके बहुत ही अलग डिज़ाइंस में थी। ये वाला शॉप तो मेरा फेवरेट शॉप बन गया है। इनके बैम्बू से बने हैंडक्राफ्टेड बास्केट्स, ट्रेस, लैम्प्स, वॉल हैंगर्स, बेड साइड लैम्प्स, हैट्स, फूलों की टोकरियाँ, हमाम दस्ता, ज्वेलरी बॉक्सेस, ये सब देखकर तो हर किसी का दिल खुश हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडबैग्स मेनली बैम्बू और पैडी स्ट्रॉ के बने हुए हैं और इस पर्टिकुलर शॉप में इस तरह के बैग्स की कलेक्शन सबसे ज़्यादा थी। चाहे वो शॉपिंग बैग हो, स्लीक बैग हो, पिकनिक बास्केट स्टाइल बैग हो या टोट बैग स्टाइल ही क्यों ना हो। और ये यहाँ का परमानेंट शॉप है, इसलिए आप कभी भी दिल्ली हाट आएंगे तो आपको ये वाले बैग्स तो ज़रूर खरीदने को मिलेगा। एक और शॉप में ऐसे इको फ्रेंडली हैंडक्राफ्टेड पैडी के बने हुए मैट्स, कोस्टर्स, बैग्स, टिश्यू बॉक्स, पर्स मिल रहे थे, वो भी थोड़े डिफरेंट डिजाइन में। बंगाल में महालया वाले दिन दुर्गा माँ का आगमन से लेकर दशहरा वाले दिन तक क्या क्या किस दिन मनाया जाता है उसके बारे में बड़े ही डिटेल में यहाँ बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ नीम की लकड़ी और शंख के बने हुए सर्विंग बॉल्स, सोप डिस्पेंसर, छोटे छोटे कटोरियाँ, कोस्टर्स, टूथपिक, चम्मच, करछी, ट्रे, टिश्यू बॉक्स, चॉपस्टिक्स, हेयर पिन्स, की रिंग जैसे और भी कई चीज़ें मिल रही थी।
वहीं बहुत ही यूनिक डिज़ाइन के मार्बल स्टोन में चकला बेलन, रोटी कैसरोल, मसालादान, कोस्टर्स, सर्विंग बॉल, चटनी बॉल मिल रहा था, जो मेरे आँखों को बहुत ही सुकून दे रही थी। लकड़ी के ऐसे छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्स और चेस बोर्ड भी मिल रहे थे, और शायद इन्हीं हैंडक्राफ्टेड खूबसूरत चीज़ों की वजह से दिल्ली हाट मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है शॉपिंग के लिए। चाहे वो हमारी भारतीय संस्कृति हो, कला हो या त्यौहार ही क्यों ना हो, यहाँ आकर आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए लकड़ी के बने हुए तरह तरह के खिलौने जो आमतौर पे आज के दिनों में कहीं देखने को नहीं मिलता है, वो भी यहाँ देखने को मिला। वाओ, ये नीम वुड सर्विंग ट्रे, सर्विंग बॉल्स, कैसरोल, कोस्टर्स, फ़ोटो फ्रेम तो एक से बढ़कर एक है। और मैंने तो एक ऐसा ट्रे ख़रीद भी लिया, क्या करूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाई। यहाँ जयपुरी प्रिंट के सुंदर सुंदर बेडशीट्स, कंफर्टर्स, कुशन कवर्स, डाइनिंग टेबल कवर्स, डाइनिंग टेबल रनर, डाइनिंग टेबल मैट्स काफ़ी डिज़ाइंस में थी। चलिए देखते हैं इनकी एक झलक। ये वाला शॉप कुछ खास था मेरे लिए, क्योंकि इनके पास बंगाल की हर तरह की साड़ी, कुर्ती और शर्ट्स थी, फिर चाहे वो काथा स्टिच हो या हैंड पेंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी ही क्यों ना हो। राजेश मुखर्जी जी, जिनके बुटीक का ये कलेक्शन था, उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे उनकी हर एक साड़ी का कलेक्शन और डिज़ाइन दिखाया। जूट और कपड़े का बैग, जिन्हें आप अपने घर का सामान लाने के लिए या ऑफिस में टिफ़िन ले जाने के लिए या तो फिर शॉपिंग के लिए भी ले जा सकते हैं, कुछ हटके प्रिंट्स में थी। पूरे दिल्ली हाट में ये एकमात्र ऐसा शॉप था जिनके पास वीगन लेदर की लेडीज़ पर्स, ऑफिस बैग्स, कॉस्मेटिक बॉक्स, बेल्ट्स और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरीज थी, जो अपने आप में ही एक अलग ही लुक दे रहा था। मिट्टी का तवा, कप, हांडी, ग्लास और चाय की केतली, ये सब यहाँ मिल रहा था। यहाँ तक कि यहाँ पे ब्लैक पॉटरी के हांडी, कढ़ाई, कप्स, बियर मग्स, जग भी मिल रहे थे।
बंगाल से आए हुए ये कलाकार वहाँ का लोकगीत इस एक तारा और बांसुरी के साथ बजा रहे थे, जो एक फेस्टिवल वाइब दे रहा था और लोग खड़े होकर उन्हें सुन भी रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। ये चूड़ियाँ जो देखने में बहुत ही हटके लग रही थी, ये प्लास्टिक की चूड़ी के ऊपर अलग अलग रंग के कपड़ा लगाकर और उनमें पेंट किया हुआ था और ये ऐसे राउंड और स्क्वायर शेप में मिल रही थी और ऐसे में ब्रेसलेट और गले और कान का सेट भी मिल रहा था। छोटे छोटे मोती के बीट्स के बने हुए ये गले और कान का ज्वेलरीज तो सबको इतना अट्रैक्ट कर रहा था, हर कोई रुककर इसे एक बार ज़रूर देख रहा था। ये वॉल डेकोर फ्रेम से बनी हुई चित्र बांस की बनी हुई है और ऐसे कलाकार यहाँ पे और भी कई सारे आए हुए थे। वहीं ऐसे फ्रेम में पैडी स्ट्रॉ और पैराले से बनी चित्र भी देखने को मिला। जूट के बने हुए ऐसे कोस्टर्स और वॉल हैंगिंग कई सारे शॉप्स में मिल रही थी और ये 30 रुपये से लेके 300 रुपये तक के रेंज में मिल रही थी। बगीचे या बालकनी में लगे हुए गमलों के बीच सजावट के लिए ऐसे स्टेक्स, बालकनी डेकोर के आइटम्स के साथ साथ बच्चों के खेलने के खिलौने या दिवाली की सजावट के लिए ऐसे लटकन मिल रहे थे जो कि वॉशेबल है और आप इन्हें सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप सभी को आइडिया हो गया होगा यहाँ हैंडक्राफ्टेड क्या क्या मिलता है। अगर आप चाहते हैं मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मार्केट में।